वो मेरे नाम से बदबूओं को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कोई ज़र ना पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। आमीन। अपने उनके मकाम से मदद के लिए उसका सुलह उसकी बना से 11 तक कलाम के अंदर कलाम की तिलावत की। आज की जो हमारी मरकज़ी मरकज़ के लिए 16 उसकी बना, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बसमा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। खुदा उनके कराम पाक की बरकत हो। आमीन। आज का जो हमारा मज़मून है कलीसिया का मिशन या चर्च का मिशन। आज का हमारा मज़मून है, आज का हमारा मज़मून आज का जो हमारा मज़मून है कलीसिया का मिशन या चर्च का मिशन। पिछले 2 बार से हम कलीसिया के बारे में बात कर चुके हैं, और आज इस मज़मून पर खुदावंद के कलाम से हम देखेंगे वो है कलीसिया का मिशन या चर्च का मिशन। कलीसिया के बारे में किसी को कुछ आइडिया हो, कलीसिया है क्या, इसका मतलब क्या है, कुछ याद हो आपको? जी, और कोई बताना चाहे? वक्फ किए हुए लोग हैं। वक्फ किए हुए लोग हैं। आज वक्त किए हुए का जो है वो मिशन क्या है उसके बारे में थोड़ी देर के लिए करूँ। और कोई बताना चाहे? जी, चुने हुए लोग। और कोई बताना चाहे? चलिए फिर से थोड़ी देर के लिए हम पीछे से रिपीट करते हैं। कलीसिया तो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ कलीसिया, जिसका मतलब है अलग किए हुए लोग, बुलाए हुए लोग, वक्फ किए हुए लोग। और अब्रानी ज़बान में जो कलीसिया के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है काहिद, जिसका मतलब है जंग के लिए इकट्ठे होना, जमा होना। और कलीसिया के लिए जो एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सुनोगोगो, इसका मतलब है इबादत खाना, कम्युनिटी हॉल। और इंग्लिश ज़बान के लिए जो कलीसिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है चर्च। फिर हमने देखा कि कलीसिया जो है एक शख्स पर मुश्तमिल नहीं है। कलीसिया जमात का नाम है, जहाँ पर जमात इकट्ठी होती है, कबीना इकट्ठी होती है किसी मकसद के लिए, पर्पस के लिए। और जब दो इकट्ठी होती है उस इकट्ठ को कलीसिया कहा जाता है। और जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ पर भी एक जमात जिसमें आप सब लोग जमा हैं, इसे हम कलीसिया कहते हैं, या अंग्रेजी लफ्ज़ चर्च कहा जाता है। एक इकट्ठ को जहाँ पर लोग जमा होते हैं। और इसका जो मकसद है कलीसिया क्या, आपको बता चुका हूँ। 2 मकसद है में। पहला मकसद खुदा की हम करना, खुदा की तारीफ करना, ये कलीसिया का मकसद है। और दूसरा कलीसिया का मकसद है खुदा के मिशन को पूरा करना। आज हम जो दूसरा मिशन है कलीसिया का, उस पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। कलीसिया के 2 बुनियादी मकसद क्या है जी, आपको याद होनी चाहिए। पहला मकसद खुदा की हमद करना, वर्शिप करना, इकट्ठे होकर जमात की सूरत में। दूसरा मकसद कलीसिया का है खुदा के
क्या करना, मिशन को पूरा करना। जो कलीसिया है इसकी बुनियाद यीशु मसीह ने रखी है और कलीसिया का मेंबर वो शख्स है जो यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा से कबूल करता है, ईमान लाता है कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आए, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो दफन हुआ और मेरे लिए वो मुर्दों में से जी उठा और वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है और वो मुझे लेने को दोबारा आएगा। जिसका ये ईमान है वो यीशु मसीह की कलीसिया का मेंबर है। फिर हमने सीखा था कि हर कलीसिया के कुछ ना कुछ अपने दस्तूर, अपनी रवायात, अपने तौर तरीके हैं। मिसाल के तौर पर कई कलीसियों का ज़्यादातर का ये कॉन्सेप्ट है कि आपको हमारे चर्च का मेंबर होना पड़ेगा, आपको हमें महाना हदिया देना पड़ेगी, आपको जो हमारे चर्च के असूल अजवाबत है इन पर अमल दरामद करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप हमारे चर्च के मेंबर होंगे। और जो रूहानी कलीसिया है, यीशु मसीह की कलीसिया है, इसका असूल यही है कि यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल करने से आप यीशु मसीह की कलीसिया में शामिल हो जाए। कलीसिया जो है उसे बदन भी कहा गया है और सर यीशु मसीह को कहा गया है। जो सर है इसके अंदर दिमाग होता है और जो कुछ दिमाग में होता है बदन जो है वही काम करता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? अगर मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि मैंने फ़ोन उठाना है तो फिर मेरा जो बदन है, अमल किसने करना होता है? बदन ने। आर्डर किसने देने होते हैं? दिमाग ने, सर ने देने होते हैं। जो बदन है उसने प्रैक्टिकल करना होता है कि उस पर अमल दरामद करना होता है। जो कुछ दिमाग में, माइंड में होता है, अगर दिमाग सर कह रहा है कि चलना है तो बदन काम ही ना करे, ऐसे तो नहीं होता ना। इसका मतलब ये है कि इसका जो सर है उसका जो निचला हिस्सा नहीं है। इसी तरह कलीसिया भी ऐसे ही है, यीशु मसीह सर है और कलीसिया जो है उसका क्या है जी? बदन है। जो कुछ हेड सर कहता है, बदन वैसे ही अमल करना शुरू कर देता है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, कलीसिया का जो मकसद है खुदा के, यीशु मसीह के क्या करना जी? मिशन को पूरा करना। आज हम थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करेंगे। चर्च का मिशन क्या है? कलीसिया का मिशन क्या है? कई चर्च का मिशन ये हो सकता है बहुत ही ज़्यादा लोग हों। कई कलीसियों का ऐसा मिशन हो सकता है हमारे पास रश हो, उनका मिशन ये हो सकता है। कई कलीसियों का ये मिशन हो सकता है बड़े बड़े क्रूसेड कराए जाएं। कई कलीसियों का ये मिशन हो सकता है कि गरीबों की मदद की जाए। लेकिन जो यीशु मसीह की कलीसिया है उसका मिशन क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं कि कलीसिया का मिशन क्या होना चाहिए? ये तो उसका बुनियादी मकसद है ना। कलीसिया का मिशन क्या होना चाहिए? सही बता रही है, सही बता रही है, जोर से बताइए।
कलीसिया का मिशन ये होना चाहिए कि भटकी हुई रूहों को खुदा के पास लेकर आना चाहिए। और आपके ख्याल में कि कलीसिया का, चर्च का मिशन क्या होना चाहिए? जी सही बता रहे हैं आप? आपके दिल में जो ख्याल आ रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त आ रहे हैं, आप बता सकते हैं, इससे हम सीख सकते हैं। हो सकता क्या है आप जो मिशन बताएं अच्छा बताएं, मैं ना बताओ, हम इस मिशन पर गौर करें। प्रेयर वॉरियर्स की जी प्रेयर वॉरियर्स चर्च का मिशन क्या? प्रेयर वॉरियर्स प्रे वॉरियर होना चाहिए, चर्च का मिशन ये होना चाहिए। और क्या चर्च का मिशन होना चाहिए? सही बता रहे हैं आप? जिन्होंने बपतिस्मे लिए हैं उनमें तब्दीली रोनमा भी होनी चाहिए, पता भी चले कि चर्च का ये मिशन होना चाहिए कि जिन्होंने मिशन बपतिस्मा लिया है उनमें तब्दीली भी रोनमा हो। उनमें तब्दीली भी होना चाहिए, भी ठीक है। और को बताना चाहिए, आप सही बता रहे हैं। चर्च का जो कलीसिया है इसका मिशन क्या होना चाहिए? सही बता रहे हैं आप जी। और को बताना चाहिए कलीसिया का मिशन क्या होना चाहिए, चर्च का मिशन क्या होना चाहिए? यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले जब बुलाया, शागिर्दों को नजर आए, उनसे बातचीत की और जाते वक्त एक मिशन बता के गए थे। वो मिशन था मरकज की थी उसका 16 बाब उसकी 15 आयत। उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल के सामने क्या करो? किसकी? चर्च की? जी आप गौर से देखें, हो सकता कि आपकी बाइबल में कुछ और ना लिखा हो, चेक करें मरकज की इंजील में क्या? बस तुम जाकर सारी खल के सामने अंजील की मुनादी करो। मत्ती की इंजील निकालिए, उसका 28 बाब मत्ती की इंजील उसका 28 बाब उसकी 18 आयत। मत्ती की इंजील अगर आपने निकाल लिया है 28 बाब और उसकी 18 आयत। चर्च का मिशन, कलीसिया का मिशन 18 नंबर आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने पास आकर उसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आगे मिशन है, मिशन क्या है? पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। पहला मिशन कलीसिया का, पहला मिशन कलीसिया का क्या है? पहला मिशन अंजील की मुनादी करो। पहला मिशन कलीसिया का क्या है? अंजील की मुनादी करो। ये किसका मिशन है? चर्च का, कलीसिया का, जिन्होंने यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। उसका पहला मिशन यही है कि अंजील की क्या करो? मुनादी करो। पहला मिशन बता दिया गया है लूका की इंजील में। पहला मिशन है अंजील की मुनादी करो। ये कलीसिया का बुनियादी और पहला मिशन है। पहला काम करना है कि जाकर अंजील की मुनादी करनी है, अंजील के बारे में, यीशु मसीह के बारे में उनको तालीम देनी है। दूसरा काम, दूसरा मिशन ये है उनको शागिर्द बनाना है। दूसरा काम क्या करना है जी? शागिर्द बनाना। इसका यीशु मसीह का शागिर्द बनाना है। कलीसिया का पहला जो बुनियादी मिशन है अंजील की क्या करना?
मुनादी करना, और मुनादी करने के बाद जो कलाम को कबूल करता है उन्हें शागिर्द बनाना है। ये कलीसिया के मिशन है। दो बड़े मिशन है कलीसिया की। आप कह सकते होंगे हमने मुनादी की, हमने बहुत से लोगों को अंजील सुनाई, खुदा का कलाम सुनाया, लेकिन किसी ने तौबा नहीं की, कोई खुदा के पास नहीं आया। ये हमारा मसला नहीं है। हमारा जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ अंजील की क्या करना? अंजील की मंजील की क्या करना? आगे लिखा हुआ है, जो कबूल करेगा वो निजात पाएगा, जो नहीं करेगा वो मुजरिम ठहरेगा। हमने किसी को मुजरिम नहीं ठहराना। हमारा काम है फकत जाकर क्या करना? अंजील की मुरादी करना। और जो अंजील को, खुदा के इस कलाम को कबूल कर लेता है, उसे क्या करना है जी? शागिर्द बनाना। शागिर्द बनाने के बाद अगला काम अमाल की किताब में लिखा हुआ है, जब शागिर्द बन जाते हैं फिर उनको जमात में, कलीसिया में शामिल करना। तीसरा काम है। पहला काम अंजील की मुरादी करना, दूसरा काम मिशन है शागिर्द बनाना, और तीसरा काम है उनको जमात में शामिल करना, उन्हें तालीम देना, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताना, वो पाक शाम में शामिल हो और वो तालीम देने और दुआ करने में वो मशगूल लगे रहे, और वो कंटिन्यूस दुआ करते ही रहे। ये क्या है? किसका मिशन है? कलीसिया का, चर्च का ये मिशन है। और कलीसिया का और चर्च का एक और मिशन भी है। जैसे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि खानदान ने इसको चलाना होता है, खानदान को चलाना होता है। इसी तौर पर चर्च ने चर्च को चलाना होता है। अगर मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जितने हम सब मौजूद हैं, जितनी कलीसिया मौजूद है, जब आप चर्च को माली तौर पर सपोर्ट करते हैं, चर्च को चलाते हैं, आप किसको चला रहे होते हैं? आप किसको चला रहे होते हैं जी? कलीसिया को। जब आप माली तौर पर चर्च को सपोर्ट करते हैं तो आप किसको चला रहे होते हैं? कलीसिया को। आप चर्च को, आप कलीसिया को सपोर्ट करते हैं। जो कलीसिया है, मेरे साथ रहिएगा, जो कलीसिया है वो यीशु मसीह का जी, जो कलीसिया वो कौन है? यीशु मसीह का बदन है। अगर इसको मैं ऐसे कहूं, जब आप सपोर्ट कर रहे होते हैं तो आप यीशु मसीह के किसको? बदन को चला रहे होते हैं। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? मत्ती की इंजील उसका 25 बाब, तलावत कर देकर मत्ती की इंजील उसका 25 बाब जोर से 34 से लेकर 40 आयत तक। मत्ती की इंजील उसका 25 बाब उसकी 34 से लेकर 40 आयत तक। जो चर्च है, चर्च में चर्च ही को चलाना होता है। जब आप अपने रुपए पैसे से चर्च को चला रहे होते हैं, असल में आप चला किसकी रहे होते हैं? ये लिखा हुआ है जी। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास ले लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे
कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबर ली, कैद में था तुम मेरे पास आई। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ए खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देकर खाना खिलाया या प्यासा देकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देकर घर में उतारा या नंगा देकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। आमीन। आमीन। लिखा होगा कि अगर जब तुमने मेरे सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया, किसके साथ किया? तो किसके साथ? मेरे साथ किया। आप तो कह सकते हैं कि हमने चर्च के लिए हदिया दिया, लेकिन ये तो ये खुदा को पहुंचा नहीं है, इस्तेमाल तो चर्च के कामों में हो गया। यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है कि भूखे को आपने खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, बीमार को देकर आपने उसको जो मेडिसिन लेकर दे दी, कुछ आपने खुदा के खादमों के साथ, लोगों के साथ ऐसा किया। तो आगे से जवाब होता है कि हमने खुदावन कब किया ऐसा? हमने तो तेरे साथ ऐसा किया ही नहीं है। आगे से यीशु मसीह ने जवाब दिया, अगर तुमने इनके साथ किया तो किसके साथ किया? किसके साथ किया? मेरे साथ किया। तो इसका मेरी बहनों मेरे भाइयों मतलब यही है कि जब आप चर्च को सपोर्ट करते हैं, हदिया देते हैं, तो आप खुदा ही को सपोर्ट करते हैं। अमाल की किताब में कलीसिया को एक शख्स बहुत काम किया करता था, उसे उनको मारा करता था, उन्हें बेशुमार काम किया करता था। और रास्ते में जब ये दमिश्क की राह पर जा रहा था तो इसकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ होगी और यीशु मसीह इसे बातें करने लगा और कहने लगा, ऐ शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? आगे से जवाब आता है, शाऊल ऐ खुदावन, मैंने तुझे कब सताया है? आगे से यीशु मसीह जवाब देता है कि जब तुम इन मेरे कलीसिया को, मेरी जमात को सताते हो तो तुम मुझे सताते हो। जब तुम इन्हें कुछ कहते हो तो मुझे कहते हो। और बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम में सिखाता है, इस पूर्व 8 में लिखा हुआ है, जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जब मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब आप चर्च को सपोर्ट करते हैं, असल में जब कहते हैं कि हम खुदा के घर के लिए या खुदा के लिए आप हदिया देते आप देते हैं, असल में आप खुदा ही को देते हैं। इन हवालाजात से मत्ती के दिल उसके 25 बाब उसकी जो 35 से 40 आयात की तलावत की गई है, इसमें कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, अगर तुम ऐसा करते हो तो किसके साथ करते हो? मेरे साथ करते हो। जो नहीं देते तो आगे से खुदा ने कहा कि मैं भूखा था, तुमने खाना नहीं दिया, प्यासा था तो तुमने क्या नहीं किया, मुझे पानी नहीं पिलाया। अब आपने फैसला खुद ही करना होता है, ये डिसीजन आपने खुद ही करना होता है। जब आपको कहा जाता है कि चर्च के लिए, चर्च के काम के लिए आप अपने हदिये दें, सपोर्ट करें, तो असल में आप इसको दे रहे होते हैं। चर्च को क्या करना होता है? चलाना होता है। जिस तरह घर के लोगों ने मिलकर घर ही को चलाना होता है। आप सबको पता है कि चर्च के पास कोई गोरा नहीं है, चर्च के पास कोई और सोच नहीं है। चर्च डिपेंड करता है मेरी बहनों आपके ऊपर निसार करता है। इसलिए जो कुछ आप खुदा के ज़रूर अपना भी, अपना हदिया, अपना नजराना लेकर दें, वो खुदा के ज़रूर में ईमान रहे कि वो आपका हदिया, आपका नजराना खुदा के ज़रूर में रहे। आइए मेरी बहनों मेरे भाइयों, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आज आपने सीखा कि चर्च का मिशन क्या है। आपने यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है, आप भी उसके मिशन में शामिल हैं। जब आप डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, ये मिशन खुदा का है, ये किसी चर्च का मिशन नहीं है, ये खुदा का मिशन है। आप जो उसके मिशन को पूरा कर रहे हैं, ये खुदा ने आपको फजल दिया कि आप डोर टू डोर भी जब जाते हैं, घरों में लोगों की फैमिलियों के अंदर जाते हैं, तो ये चर्च जो मिशन
मिशन है ये खुदा के मंसूबे को पूरा करना। क्या मेरी बहन मेरे भाई, मैं जो आप चर्च कलीसिया का हिस्सा है, अलग किए हुए लोग हैं, क्या मैं और आप खुदा के मिशन को, खुदा के मंसूबे को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या अभी तक हम वैसे के वैसे हैं? अगर आज तक आपने इस मिशन को, खुदा के मिशन को आगे लेकर नहीं गए, तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज फिर मैं आपको दवा दूँगा।